राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है। और कार्तिक मास के इस पावन महीने में हम कार्तिक महात्म का अध्याय कर रहे हैं। तो गणेश जी भगवान और अपने गुरुओं को याद करके आज दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। कार्तिक मास व्रत का प्रभाव। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें इस व्रत के पुण्य प्रभाव संबंधी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवऋषि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारिका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूजन कर उच्चासन पर बिठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वे सुंदर पुष्प भगवान को भेंट किए। भगवान ने सभी पुष्प अपनी रानियों में बांट दिए। उचित आदर सम्मान पाकर नारद जी लौट गए। नारद जी के विदा होने के पश्चात चंद्रबदनी एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली सत्यभामा ने मन में विचार किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और अपनी 16,000 रानियों में जो मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर जिस कल्प वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही कल्प वृक्ष प्रभु की कृपा से मेरे आंगन में सुशोभित है। आखिर पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो मुझ पर प्रभु की इतनी कृपा है। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों का कोई अच्छा फल है। ऐसा ही कुछ विचार सत्यभामा के मन में भी आया। इसीलिए सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक विचार अक्सर मेरे हृदय को मथता रहता है। कृपया आप मेरी उस उलझन का शमन करें। मेरी ऐसी प्रार्थना है। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर सेवकों को वहीं रुकने का संकेत देकर सत्यभामा का हाथ थामकर उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले कि हे सत्यभामा, मैं अपनी 16,000 रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके यह कल्पवृक्ष स्वर्ग में लाकर यहाँ लगा दिया है। मैं तुम्हें न दे सकने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ। मैं तुमसे न कहने वाली अर्थात गुप्त बात भी कह सकता हूँ। प्रिय, मैं हर प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा। कहो, तुम्हें क्या पूछना है। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई और बोली कि हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर इतनी कृपा है तो कृपा करके यह बताएं कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके गरुणासीन होकर ब्रह्म एवं इंद्रलोक के आवागमन का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, पुनर्जन्म में तुमने जो पुण्य आदि व्रत किया था, यह सब उसी का प्रभाव है। पूर्व जन्म में तुम मायापुर हरिद्वार निवासी अत्रि कुल के देवशर्मा नामक विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण के घर गुणवती नाम से उनकी पुत्री बनकर जन्मी थी। देवशर्मा भगवान सूर्य नारायण के अन्य भक्त थे और अपने त्याग और तपस्या के कारण समाज में मान सम्मान पाते थे। जब तुम विवाह योग्य हो गई तो देवशर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने ही एक शिष्य चंद्रप्रकाश के साथ कर दिया। चंद्रप्रकाश अपने गुरु का अनन्य भक्त था, अतः विवाह के बाद भी वह उनकी पिता के समान सेवा करता रहा। एक बार देवशर्मा चंद्रप्रकाश के साथ वन में लकड़ियां लेने के लिए गए। वहां उन्होंने एक भयानक राक्षस को देखा। उन्होंने उससे बचने की बहुत चेष्टा की, किंतु उस राक्षस ने उनका वध कर दिया। देवशर्मा और चंद्रप्रकाश दोनों ही चूंकि निष्ठावान भक्त थे, अतः अपनी भक्ति के कारण उन्हें तो वैकुंठ धाम मिल गया, किंतु गुणवती निराश्रित हो गई। पति और पिता की मृत्यु का समाचार पाकर गुणवती बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी कि हे पिता, तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गए। अब मेरा भरण पोषण करने वाला कौन है। अब मेरा कहाँ ठिकाना है। इस प्रकार करुण विलाप करती हुई वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। फिर जब चेतना लौटी तो अपने घर का सामान बेचकर उसने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया। फिर उसके बाद वैरागिनी सी होकर भगवान विष्णु के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुणवती निष्ठा के साथ आजीवन एकादशी का व्रत करती रही।
एकादशी के साथ साथ वह प्रति माह कार्तिक मास के व्रत भी करती थी। वह देव मंदिरों में जाती और साधु महात्माओं की सेवा करती। हे सत्यधामा, मुझे यह दोनों व्रत अति प्रिय है। हे प्रिय, कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि पर हो, प्रातः काल में स्नान आदि कर विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस माह में जो श्रद्धालु विधि पूर्वक स्नान, दान, जागरण व वंदना करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में सफाई, दीपदान, यज्ञ अथवा स्वस्ति वाचन करते हैं, वे देवताओं के द्वारा भी वंदनीय होते हैं। जो तुलसी वन की पालना करते हैं, वे दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी गंगा में स्नान करते हुए प्राण छोड़े। तभी भगवान विष्णु के दूत एक सुंदर विमान लेकर आए और उन्हें स्वर्ग में ले गए। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का धाम मिला। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, पूर्व जन्म के देवदत्त ही इस जन्म में राजा सत्राजीत हुए, अतः तुम्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म मिला। तुम पूर्व जन्म की गुणवती हो। चूँकि तुमने भगवान विष्णु के प्रिय व्रत किए थे, इसी से इस जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिला है, अतः तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। हे प्रिय, जो पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक कार्तिक मास के व्रत करता है, वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, आज हमने कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय पूर्ण किया है। महात्म को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि कार्तिक महात्म का ये पावन अवसर किसी से ना छूटे और सभी को इसका लाभ मिल सके। राधे राधे।